नमस्कार दोस्तों 7 अगस्त 2025 पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्होंने वोट चोरी को एक्सपोज किया, पकड़ लिया। एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स। 13 अगस्त को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने उन्होंने भी वोटिंग में धांधली की बात पकड़ लिया। 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स। आ गया मजा लोथड़ करके। और 17 अगस्त को तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन कमीशन में लोगों ने सोचा था कि वोट चोरी के इल्जामों पर कुछ करारा जवाब देंगे। तो कहाँ है जवाब? कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इतनी अजीबोगरीब बातें कही कि यहां एक पूरा मीम फेस्ट बन गया। माना कि देश में सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम पर इलेक्शन कमीशन 509 लोगों को एक ही घर में घुसा दे। लेकिन हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अभी भी पूरे देश को गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गड़बड़ है बाबा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते क्योंकि माताओं और बहनों की वीडियो कैसे दिखाएंगे। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अरे बाप रे, क्या आप यहाँ बाथरूम की फुटेज दिखा रहे हो? नहीं। क्या किसी के बेडरूम की फुटेज दिखा रहे हो? नहीं। नहीं ना, किसी के घर के अंदर की फुटेज तो नहीं है ना, ये पोलिंग बूथ है। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर चिल्लाते हैं कि एविडेंस कहाँ है? तो कहाँ है? एविडेंस लेकर आओ। सारा एविडेंस तो अपनी पॉकेट में रख रखा है। अरे ये तो धोती खोल रहा है। कॉन्फ्रेंस की ये तस्वीर आपने जरूर देखी होगी, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई है। इस फोटो में ऊपर लिखा है 1,250 वोट चोरी, नीचे लिखा है 5 तरह की वोट चोरी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? क्या है ये 5 तरीके? डुप्लीकेट वोटर्स 11,000 से ज्यादा। अच्छा बेटे। फेक और इनवैलिड एड्रेसेस 40,000 से ज्यादा। अच्छा बेटे। एक ही एड्रेस पर बल्क वोटर्स 10,000 से ज्यादा, इनवैलिड फोटोज 4,000 से ज्यादा और फॉर्म 6 का मिसयूज 33,000 से ज्यादा। रुको जरा, सबर करो। ये टोटल में 1 लाख से ज्यादा का नंबर होता है। ये देखकर शायद आपको लगे कि पूरे देश भर की बात की जा रही है या फिर एक सिंगल स्टेट की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्टिगेशन राहुल गांधी की टीम ने करी, ये सिर्फ एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में करी। एक दिन पूरी तरह फंसोगे। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट। इसके अंदर भी एक सेगमेंट की बात की जा रही है, महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट। वोट हो गई चोरी, तेरी वोट के चोर गद्दी छोड़। यहाँ पर टोटल वोट्स ही करीब 6.5 लाख थे, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस मैग्नीट्यूड की यहाँ पर चोरी हुई है। इस बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट में टोटल में 7 सेगमेंट्स थे और कांग्रेस कैंडिडेट ने बाकी सभी 6 सेगमेंट्स में जीत भी दर्ज की थी, लेकिन इस एक सेगमेंट में, महादेवापुर सेगमेंट में, वो बड़ी संख्या से पिछड़ गए और सिर्फ इसी कारण से 2024 की लोकसभा इलेक्शंस में पूरा रिजल्ट पलट गया इस सीट। विनिंग मार्जिन यहाँ पर था 32,707 का। अरे ये तो धोती खोल रहा है। और वोट चोरी कितनी एलेज की गई? 1,250,000। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि डेमोक्रेसी को हाईजैक किया जा चुका है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि 2024 की महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस को भी कुछ इसी तरीके से चुरा लिया गया था। असल में ये बात पहले भी उठी थी दोस्तों, आप ये 16 जनवरी का न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं। देश भर में लोकसभा की इलेक्शंस और महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन, और हमारे केस में दिक्कत तो यही है ना कि एविडेंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन कुंडली मारकर बैठा है। पकड़ लिया। फिर कैसे बात चलेगी? जहां वोटिंग हो रही होती है वहां ना फोन ले जाया जा सकता है, ना कोई कैमरा ले जाया जा सकता है, तो आखिर कोई कैसे सबूत कलेक्ट करे? ये गड़बड़ है बाबा। सबूत सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रॉय करने पर तुला है। विश्वास जी, जब आपका नाम ही विश्वास है तो आपका भी प्रयास होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में विश्वास फैल सके। अगर आपको लगता है कि वाकई बीजेपी जनता के बीच में पॉपुलर है, तो आपको खुला चैलेंज देना चाहिए कांग्रेस वालों को। अच्छा बेटे। कि जैसा तुम्हें करना है कर लो। अगर तुम्हें ईवीएम पे चुनाव करना है कर लो, बैलेट पेपर पे करना है कर लो। बता दो इलेक्शन कमिश्नर किसे चुना जाए। रुको जरा, सबर करो। बता दो कौन कौन सी सीसीटीवी फुटेज पब्लिक करनी है। बता दो किस तारीख पर चुनाव होना चाहिए। फुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। के चोर गद्दी छोड़। और ऐसे में फिर आप सही में कह सकोगे कि हाँ भाई हम जीते हैं, और अब कांग्रेस वालों के पास कोई बहाना नहीं होगा हारने के बाद। लेकिन बात फिर से यही है दोस्तों कि बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। एक्चुअली में बीजेपी की हरकतें इसकी बिल्कुल उल्टी है। ये तो धोती खोल रहा है। ऐसी हरकतें जिनसे अविश्वास फैलता है, ऐसी हरकतें जिन्हें देखकर लगता है कि जनता के बीच में बीजेपी पॉपुलर नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप?
और एक्चुअली में बीजेपी डरी हुई है। जैसे कि मार्च 2023 में अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया। इसमें कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के लिए एक हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी बनाई जाए, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। यही तीन लोग मिलकर वोट करें और डिसाइड करें कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। बड़ी ही लॉजिकल सी जजमेंट है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को यहां पर निष्पक्ष होना चाहिए। तो ये बात पूरी तरीके से सेंस बनाती है कि उन्हें इलेक्ट करने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बैलेंस हो गया यहां पर, ये गड़बड़ है बाबा। और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन दिसंबर 2023 में सरकार ने क्या किया, इस जजमेंट को बाईपास कर दिया अपना खुद का कानून पास करके। सरकार ने कहा कि इस कमेटी में चीफ जस्टिस को हटा देते हैं, उसकी जगह अपना खुद का ही एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर डाल देते हैं। समझ रहे हो आप? इससे इस कमेटी में दो खुद के सरकार के लोग हो गए और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और सारा बैलेंस बिगड़ गया। अब सरकार चाहे तो अपनी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है। बात सही है कि ऑफिशियल काम करते हुए किसी से भी गलती हो सकती है और इसलिए गलती का स्कोप रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बेईमानी कर रहा हो, चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी कर रहा हो, लोकतंत्र पर धब्बा लगा रहा हो और इस चीज के खिलाफ सबूत भी मौजूद हो, फिर भी उनके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। एक दिन पूरी तरह फंसोगे, उस दिन मुझे याद करना। क्या लॉजिक बना इस चीज का? एक बार फिर से जरा अपनी कॉमन सेंस लगाओ। दोबारा एआई से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई भी सरकार आखिर ऐसा क्यों करना चाहेगी? रुको जरा, सबर करो। इसी कानून के तहत दोस्तों ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया। उन्हें अपॉइंट करने वाली कमेटी में मौजूद थे खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह। चोर गद्दी छोड़, राहुल गांधी भी थे, लेकिन 2:1 का वहां पर वोट है। और आज इन्हीं ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं। ये खुद मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज पर कुंडली मारकर बैठ गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर चिल्लाते हैं कि एविडेंस कहां है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकता कपूर के सीरियल्स वाला मेलोड्रामा किया। वो भूल गए कि वो नेता नहीं है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के एक ऑफिसर है। समझ रहे हो आप? उन्होंने पूरी तरीके से इलॉजिकल बातें कही और इंटिमिडेशन की भाषा का इस्तेमाल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पीयूष नाम के हजारों वोटर्स हो सकते हैं। तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। बात सही है, फर्स्ट नेम बहुत से लोगों का सेम हो सकता है, लेकिन जरा ये बताओ कि उनके बाप का नाम भी एक होगा? नहीं। क्या बिहार में रहने वाले सभी पीयूष के पिता का नाम एक हो, एड्रेस एक हो? क्या ऐसा हो सकता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरी बात यह है कि किसी के पिता का नाम ये होता है YTDTR। ये कैसा नाम हुआ? ये तो ऐसा भी नहीं है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, एडिडास की जगह एडिबास लिख दिया गया हो, देवेंद्र की जगह दिविंद्र लिख दिया गया हो। ये तो पूरी तरीके से ही एक इनवैलिड एंट्री है, कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप किया जा रहा है। अब यहाँ एफिडेविट को लेकर भी सवाल बनता है। जब राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा जा रहा है तो ये गोली मारो फेम अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा जा रहा? उन्होंने भी कहा कि कुछ ना कुछ वोटर फ्रॉड हो रहा है। समझ रहे हो आप? कांग्रेस पर आरोप लगाया, लेकिन ज्ञानेश कुमार को जरूरी नहीं लगता उनसे एफिडेविट मांगना। इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। रुको जरा, सबर करो। इस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सके। वो ग्रेडेड रिस्पांस की बात कहने लगे, जबकि राहुल गांधी ने तो एक सीट के एक सेगमेंट में वोट चोरी की बात कही थी। पकड़ लिया। बीजेपी ने खुद वोटिंग में धांधली की बात की है, तो उन्हें तो इस इंपीचमेंट मोशन को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वोटर फ्रॉड हो रहा है तो हटाओ इलेक्शन कमिश्नर को। लेकिन आप इजीली गेस कर सकते हो कि ऐसा होने वाला नहीं है। समझ रहे हो आप? बीजेपी यहां पर अपनी पूरी कोशिश करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को बचाने की। चोर गद्दी छोड़। बहरहाल अभी का स्टेटस यह है दोस्तों कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं। जलवा है हमारा। लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यह बस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मामला नहीं है। समझ रहे हो आप? ये वोट आपका है, लोकतंत्र आपका है, देश आपका है।